अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के एक और एजुकेशनल सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारी एजुकेशन वीडियोस से बहुत सारे दोस्तों की बहुत अच्छी रहनुमाई हुई है। उनके ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा हुआ और उनके ही सवालों को लेके हम आज आए हैं। इससे पहले जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की हुई है उसमें बेसिक से एडवांस और एडवांस से आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने आपको वाइकफ की अकोमोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज और रेंज बनने की बेसिक्स के बारे में बताया। चार्ट के ऊपर बैकग्राउंड कैसा होगा। आज हम उस सारी चीज़ को, उस रेंज को, उस बैकग्राउंड को आज सीरियस साइनों के साथ देखने का सेशन कर रहे हैं। इस सेशन में कोशिश तो ये होगी कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनका, जो भी आपको चार्ट रीडिंग में बेसिक चीज़ें हैं जो उनमें आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। वॉल्यूम ट्रेडिंग का हमें बेनिफिट क्या है? हमें मैकेनिकल लाइनों से किसी हद तक छुटकारा मिल जाता है। हमारी लाइन, चाहे वो ट्रेंड चैनल की है, चाहे सपोजिशन की है, चाहे आरएससी का ओवरसोल्ड बोर्ड है, कुछ भी है, हम वॉल्यूम बेस करेंगे ना तो वो कदरे ज़्यादा ट्रस्टेड होता है, स्ट्रांग होता है और मार्केट का अपना एटीट्यूड होता है। मार्केट वहाँ पे कोशिश कर रही है, एफर्ट कर रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा पीछे कुछ है जिसकी वजह से मार्केट थम रही है, रुक रही है। अब वो थम रही है, रुक रही है, आप देखें, आप हैरान रहेंगे। बहुत सारी जगहों पे रिटेलर की सपोर्ट रेजिस्टेंस से आगे या उससे पहले मार्केट रुकी थमी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी वो मैकेनिकल अप्रोच थी। वहाँ या तो मार्केट ने ब्रेक करके एफर्ट किया है या ब्रेक से पहले, तो हमारा लेवल गलत है। हमने मार्केट के लेवल का देखना। मार्केट का लेवल जहां भी होगा ना, मार्केट को वहां पर अ, तकलीफ होगी उसको, उस एरिया को क्रॉस करते हुए। अब वो जो तकलीफ होती है मार्केट को, वो हमें कैंडलों में, लाइनों में नजर नहीं आती, वो हमें वॉल्यूम में नजर आती है। एक ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, मूव रुक गई है, जो ट्रेडर है वो तो, उनको सिखाया ये जाता है कि चार्ट पे हर हर वक्त हर तरह जो भी मूव हो रही है वो एक जैसी है। बाय में भी वैसा है, सेल में भी वैसा है, नहीं। जबकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मार्केट में कभी भी एक जैसी मूव नहीं होती। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स पे बहुत सारे लोगों के लंबे लंबे तबसरे सुन रहे होंगे, बेबुनियाद बातें, फर्जी बातें, ख्याली बातें। रियलिटी क्या है कि अगर आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ओरिजिनल है तो वो आपको मार्केट बताए। आप खुद से लाइन लगा के बैठे हैं ये स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं, मार्केट बताए। तो मार्केट कैसे बताए कि जब वहां जाएगी, टकराएगी, अगर बहुत इजीली ब्रेक कर रही है तो आपका सपोर्टेशन तो था ही नहीं, सप्लाई डिमांड तो था ही नहीं। अगर होता तो नजर आता। अब होता तो नजर आता, ये जो सवाल है वो वॉल्यूम में नजर आना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल पहले साइन पे बात कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ दोस्त अब आप अटैच हैं उनके सवालों को लेके कि जो वाइकफ की आप एससी या बीसी की बात करते हैं वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ वाइकफ के लॉजिक के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि वाइकफ लॉजिक पे ऑलरेडी 5 से ज़ायद वीडियोस में अपनी प्लेलिस्ट 2 में या 1 में दे चुका हूँ। वहां से आप देखें, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है। मैं आज जैसे आपसे कहा कि ये जो नई प्लेलिस्ट शुरू की है, इस पे एक एक साइन को हम बताएंगे, समझाएंगे। ये उन दोस्तों के लिए, या तो वो बिगनर्स हैं या उन्होंने प्लेलिस्ट 1 नहीं देखा, उनके सवालात आए और उनके जवाब में हम ये जो सेशन कर रहे हैं। हमने तो आपकी रहनुमाई करनी है, आपको सही चार्ट रीडिंग बतानी है। तो चलते हैं फिर आज के सेशन की तरफ। तो आज वॉल्यूम स्प्रेड के जिस साइन पे हम बात कर रहे हैं वो साइन ऑफ वीकनेस और बाइंग क्लाइमेक्स है। पिछले सेशन में आपको बैकग्राउंड के बारे में बता दिया
और बैकग्राउंड जो है वो आपने हमेशा से ही जहन में रखना है कि जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा आपकी ट्रेड उतनी अच्छी होगी। तो गुड बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। तो जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा उतना अच्छा आपको फोरग्राउंड मिलने वाला है या आपको ट्रेड मिलने वाली है। दूसरी, जब भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसे, न्यू ट्रेंड होता है, यंग ट्रेंड होता है, स्ट्रांग होता है, वो बड़ी अच्छी स्पीड से चल रहा होता है और उसकी जो रिट्रेसमेंट है वो कम होगी। इवन हम बात करें तो जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो उसकी 30% रिट्रेसमेंट होती है। अब 100% का इसको 30%, फिर आगे चलेगा। अब 100% उसकी रिट्रेसमेंट 40%, फिर अप 100% उसकी रिट्रेसमेंट 50%, फिर अप 100% और उसकी रिट्रेसमेंट 60%। तो ये जो अप मतलब एक कैंडल है, ये हमारी कैंडल है, या यहाँ से ओपन है, यहाँ क्लोज हुई, और दूसरी कैंडल ने उसका जो रिकवरी दी वो 30% दी। तो ये मतलब है कि ट्रेंड जो है अप है। लेकिन जब जैसे जैसे अप जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ से सही है, यहाँ पर जाके उसने 50%, या यहाँ पर ये हमारी 100% है तो उसके 70% रिकवरी दे दी। तो ये जो रिकवरियां होती है ना, ये हमें बता देती है कि मार्केट में कहीं पर वीकनेस आ रही। पहली चीज जो बगैर साइन को देखे, बगैर किसी चीज को देखे, हमें पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, मार्केट के नेचुरल बिहेवियर को देख के। तो हम सिर्फ साइनों को नहीं देख रहे, मार्केट की और चीजों को भी, और वीकनेस को भी, और चीजों को भी देख रहे हैं। अब इसको हम कंफर्म करेंगे। जब कंफर्मेशन की बात आएगी तब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखा, रीडिंग आप सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस रीडिंग की बुनियाद पे आप प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल होने के लिए रीडिंग नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उस पे आपको महारत है तो आप प्रॉफिट करोगे। अगर महारत नहीं है, प्रॉफिट नहीं होगा। ये पक्की बात है। देखने को तो आपने सैकड़ों कोर्सेज देखे होंगे, सैकड़ों आजकल फेसबुक पे बकायदा माफिया मुतहरक है। टीचर कोई होता है, कोर्स किसी का होता है, बेच कोई रहा होता है। तो वो कोर्स आपको नफा नहीं देंगे, आपको नफा देगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। बस किसी एक बात पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई, मजबूत हो गई, वही चीज आपको प्रॉफिट बनाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, बाज लोगों ने ला इल्मी या ना तजर्बेकारी या प्रॉपर कोई अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर कोई मेथड नहीं सीखे, वो अपनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग को, बेहतरीन रियाजत को, बेहतरीन मेहनत को, बेहतरीन प्रैक्टिस को स्ट्रेटेजी का नाम दे देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजी किस चीज को कहते हैं भाई। स्ट्रेटेजी ट्रेडर बना नहीं सकता। मार्केट रीडिंग का नाम वो स्ट्रेटेजी रख रहा है, तो स्ट्रेटेजी तो वो बना ही नहीं सकता, स्ट्रेटेजी तो मार्केट बनाती है। मार्केट ने बनाया। आप जैसे मैं अभी नीचे कुछ चीजें आपको भी दिखा रहा हूं, मैं एक ड्राइंग करके बैठा हूं। ये जो सीन है, कुछ भी सीन है, ए बी सी कुछ भी है, एक रेंज बनी हुई है। ये हमारा, मैं आपको समझाने कहता हूँ कि ये एस, ये मेरा जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, नीचे मेरा जो सपोर्ट है, ये मेरा मैकेनिकल अप्रोच है। लेकिन इस दौरान मार्केट अप डाउन इसके अंदर कर रही है। ये मेरी स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये तो मार्केट का अपना बिहेवियर है। मार्केट ने किया, मैं तो एक कैंडल को नहीं घुमा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं घुमा सकता। बाज दफा बैंक भी बेबस होते हैं, वो भी ऐसे एरिया में फंस के वेट करते हैं कि ये जो एक रिटेलर का या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर का या ब्रेकआउट ट्रेडर का या ये अलगो के काम करने वालों को जो रेला है, इनको लगाने दो, ये ठंडे हो जाएंगे, इनकी ट्रेडें लग जाएंगी, उसके बाद मैं इनके हिसाब करूंगा कि क्या करना है मैंने इनके साथ। तो बाज दफा बैंक भी बेबस होकर वेट कर रहा होता है। मैं ऐसी आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ। ये हम मार्केट प्रोफाइल में लोगों को बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। पूरा पूरा वीक, आप तो एक दिन और एक घंटे की बात करते हैं, पूरे पूरे वीक में बैंक बैठ के इंतजार करता है। और बाज दफा तो दो दो चार चार वीक वेट करता है कि मेरी डायरेक्शन गलत है। वो अपनी पोजीशनों को बचाने के लिए हैज कर रहा होता है। तो ऐसी जगह जहां बड़े बड़े बैंक जो है वो उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही, वो हैज कर रहे हैं, वहां एक रिटेलर आके कह रहा है मेरी स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है तो स्ट्रेटेजियां बेची नहीं जाती, याद करो, याद रखो।
स्ट्रेटजियों को सेव किया जाता है, उस पर काम करो भाई। आपकी स्ट्रेटेजी लीक हो गई तो बैंक तो खाली हो जाएंगे, और बैंक तो ऐसे स्ट्रेटेजी के कभी भी नहीं चलने देंगे। तो स्ट्रेटेजी जो होती हैं वो एक छोटी सी प्लानिंग, कोई एक कैंडल की अंडरस्टैंडिंग, कोई एक लाइन के ऊपर मार्केट के एटीट्यूड को आप स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा वो स्ट्रेटेजी कह के अपनी तौहीन नहीं करवाएगा, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कहेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने यहाँ पे ये चीजें देखी, और मुझे मेरे कॉन्फिडेंस ने कहा कि यहाँ पर मेरे लिए सेल बेहतर है, ये यहाँ पे बाय बेहतर है। वो मेरी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी रियाजत थी, मेरी 5 साल की मेहनत थी, उसने मुझे बताया। और वो बात हम तस्लीम भी करते हैं कि वाकई यार, कि इसने मेहनत की है, इसने ये चीज हासिल की है, कहीं से भी की है, किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी उस्ताद से। अब वो कह दीजिए नहीं जी ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजीज की उम्र, लाइफ जो होती है वो देर पानी होती है, वो कुछ दिन चलेंगी उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर परफेक्ट जा रही है तो दुनिया में कि ये आल्गो इतने फास्ट हैं, आपके ट्रेड लगाने और काटने के दरमियान क्या क्या चीज़ें थी जो आपको भी नहीं पता, आप स्ट्रेटजी मेकर हैं, वो पहले से ही भांप के उसके मुताबिक काम कर लेते हैं। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो तो ये आल्गो इंसानी सोच से पहले काम करते हैं। वो कब के उस मौके को बना के उठा के निकल जाएं। आप अभी सोच ही रही हूँ, तो स्ट्रेटजी नहीं, रियलिटी पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें अभी साइन नहीं बना, अभी हम साइन की जगह नहीं पहुंचे। हमें बैकग्राउंड जो है वो पहले से पहले बता रहा है कि जनाब अन अन करीब मार्केट थमने वाली है, अन करीब मार्केट थकने वाली है, अन करीब मार्केट रुकने वाली है। और इसी स्ना में कोई साइन आ जाए जो हमारा बाइंग क्लाइमेक्स हो, तो वो जो आइडिया हमें बैकग्राउंड ने साइन बनने से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले दे दिया, अब हमें एक और तसल्ली भी है कि चलो जी अब ये जो आया है तो ये काम भी करेगा। अब हम इस साइन के ऊपर बात करें तो साइन के पहले की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि हमें बैकग्राउंड पहले से पहले बता देगा कि यहाँ बाइंग क्लाइमेक्स आना है। अभी आया नहीं है, वो हो सकता है लंदन के सेशन में आए, न्यूयॉर्क के सेशन में आए, या ओवरनाइट सेशन में आए, या कल की ओपनिंग में आ जाए, लेकिन हमें पता चल गया। इसका मतलब है कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो वर्क करता है पहले से पहले। ये नहीं बना है तो उसके बाद, बना है तो उसके बाद तो रिटेलर भी देख लेता है, लाइन लगा लेता है कहाँ। इतनी एडवांस अप्रोच होनी चाहिए कि बनने से पहले, अब ये जो चीजें ना बनने से पहले पता हो, ये कॉन्फिडेंस, ये चीजें वही बताएगा जो इस मार्केट को समझता है, या जो इस मार्केट के बारे में कुछ जानता है, या वो, तो वो चीजें आपको पता हो। मैं बहुत सारी जगहों आगे ऐसी ऐसी बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आना है। 90% ट्रेडर कहेंगे ये साइन आना है, और मैं जब आपके बैक पे ग्राउंड में 2 साल पहले, 3 साल पहले का सेटअप दिखाऊंगा, वो कहेंगे, क्योंकि हमने रियलिटी को फेस करना है, हमने रियल चार्ट रीडिंग को देखना है। अगर हम रियल चार्ट रीडिंग को देखेंगे हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम तुक्का करेंगे, रट्टी रटाई बातें, रील स्ट्रेटेजी, कभी भी हम इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते, लिख लो। बड़े बड़े यहाँ जो है पल्लू झाड़ के जा चुके हैं, और कई और जो हैं कूद रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस मार्केट में प्रॉफिट आपकी अंडरस्टैंडिंग देगी, बात सीधी सी बात है। ना कोई बुक दे सकती है, ना कोई मेथड दे सकता, कुछ अंडरस्टैंडिंग। मेथड आपको एक लॉजिक बताएगा, तो बात करेंगे हम। तो हमारा जब बाइंग क्लाइमेक्स आएगा तो बाइंग क्लाइमेक्स में क्या होता है कि ये जो कैंडल होती है ये बैकग्राउंड में सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी से मुराद बैकग्राउंड की कम से कम 5 या 7 कैंडलों में एक ऐसी कैंडल जो बड़ी हो। ये एक इसकी, इसको वेरीफाई करने का एक पैरामीटर कह लें। उस पे वॉल्यूम, उस पर जो वॉल्यूम आएगा वो भी ये वॉल्यूम है आपका, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, और ये आपके बाइंग क्लाइमेक्स है, तो इसके ऊपर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आएगा।
अब बहुत ज्यादा आएगा तो इसकी जो पैरामीटर है वो हाई से शुरू होते हैं। हाई आ गया, गुड है। वेरी हाई आ गया, ये और भी अच्छा है। अच्छा, अल्ट्रा हाई आ गया, तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये सबसे अच्छा है। अब जितना बड़ा वॉल्यूम और उतनी बड़ी मूव, और उसके बाद अगर अगली कैंडल डाउन होती है और उस पर भी यहाँ पर वॉल्यूम मैंने कुछ ज्यादा दिया, उसके पे वॉल्यूम पिंक कलर का थोड़ा सा लेस हो, तो ये कंफर्म करता है ये बाइंग क्लाइमैक्स है। अगर अगली कैंडल पे वॉल्यूम आया था और इस पे इतना वॉल्यूम आया, तो इसने पिछले 5 से 7 कैंडल में सबसे बड़ी कैंडल बनी है, तो अगर ये रियल बाइंग होती तो अगली कैंडल तो इससे भी बड़ी बननी थी और भी ऊपर जानी थी। तो वो अगली कैंडल ऊपर नहीं गई, अगली कैंडल डाउन आ गई, तो इसका मतलब है इस पर जो रेला आया रिटेलर का या बिगनर्स का, न्यूज ट्रेडर का, ब्रेकआउट ट्रेडर्स का, ओवरसोल्ड ओवरबोट वालों का, मूविंग एवरेज वालों का, किसी का भी आया, जाहिर सी बात है। अब स्विंग हाई लो आप ऊपर जा रही है तो मूविंग एवरेज की मजबूरी है, वो भी आप जाएंगी। अगर मार्केट अप जा रही है तो आरएसआई की भी मजबूरी आप जाएगी, क्योंकि आरएसआई यहां से यहां तक 14 कैंडलों की एवरेज निकाल रही है। मूविंग एवरेज भी मूविंग एवरेज भी 14 की कैंडल निकाल के एवरेज निकाल रही है, तो वो सारे बाई सिग्नल दे रहे हैं। और न्यूज भी आ गई, तो वो भी रूमर चल रहा है। तो जब ये सब कुछ बाई के फेवर में जा रहा है, तो रिटेलर क्यों ना फंसे, सवाल ही नहीं पैदा होता। रिटेलर भी बाई करता है, जब सारे बाई करते हैं तो ये कैंडल पिछली 5 से 7 में सबसे बड़ी बनती है। इसको बहुत बुरी मार पड़ती है, इस वजह से ही बेचारा, जितनी मार पड़ती है घोड़े को, जितनी चाबुक पड़ती है वो उतना भागता है। तो इस पे इसको मार पड़ी है। मार किसने बताया? हमें वॉल्यूम ने बताया कि इसको अच्छी खासी मार पड़ी है। वॉल्यूम पड़ा। अब जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स थे, अब मैं ये बैकग्राउंड को इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जो यहाँ से बाई में थे, 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 उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिला, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया? मैं अक्सर कहता हूँ, भी पिछली लाइनें मैंने दोहराई हैं, मार्केट में एक तरह की मूव नहीं होती। रिटेलर कहते हैं एक तरह की मूव है, बाई भी एक ही तरह का है, सेल भी एक ही तरह का है। अब यहां पर ये तो बाई था, वॉल्यूम आया, इस पे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, इस कैंडल पे जो प्रॉफिट बुक हुआ वो अगली कैंडल में डाउन, वॉल्यूम ड्रॉप, अगली कैंडल में और वॉल्यूम ड्रॉप। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है। अब बाइंग क्लाइमैक्स की पहली चीज क्या होगी कि एक तो टॉप पे बनेगा, अप ट्रेंड में ये पहली कैंडल होगी जो जिस वाइडर होगी, वॉल्यूम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई होगा। बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पिछली क्लासों में बताया हुआ है। एक कैंडल बनेगी, उसके बाद अगली कैंडल ड्रॉप होगी, उस पर लेस वॉल्यूम होगा, अगली कैंडल और ड्रॉप होगी, लेस वॉल्यूम होगा, लेकिन वो शेकआउट टाइप की बन जाएगी। शेकआउट में आगे बताऊंगा, और ऑलरेडी प्लेलिस्ट 1 में बताया हुआ। तो उस पे बनेगा। अब हमारा इन 3 कैंडलों ने या 2 कैंडलों ने एक एरिया कंफर्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारा हाई तो कंफर्म कर दिया बाइंग क्लाइमैक्स के हाई ने, कि इतने वॉल्यूम के बाद अगली कैंडल ने हाई नहीं बनाया। ठीक है, और फिर हमें लो बनाना है। लो, इसका लो तो ऑलरेडी हमारे पास है, हो सकता है अगली कैंडल जो इसके लो से थोड़ा सा नीचे जाके अप आए। तो हमारे पास हाई भी कंफर्म हो गया, हमारे पास लो भी कंफर्म हो गया। हमने इस एरिया की यानी बाइंग क्लाइमैक्स की, बाइंग क्लाइमैक्स के हाई और लो को, या उसके बाद अगले किसी कैंडल में लो वॉल्यूम के साथ जो शेकआउट बना है, उसके लो को हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे लेना है। अब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे लेना है, तो बाइंग का हाई हमने ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर लिया, और हमने इसके लो को सपोर्ट के तौर पे मार्क कर दिया। अब हमारे पास ये एक पैरामीटर है, हमारा बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हो गया। अब अगर बाइंग क्लाइमैक्स है तो ये हाई चैलेंज नहीं होगा, होगा तो फेल होगा।
मार्केट को, अब इसमें मैंने थोड़ी सी कैंडल कम बनाई है। पहला फेज इसने रोक दिया, मार्केट टेस्ट, रोका, टेस्ट, रोका, टेस्ट। पहला फेज या दो फेज जो होते हैं वो बाइंग क्लाइमैक्स के अंदर, लो के अंदर रहते हैं। ये दो फेज इसलिए होते हैं कि बाइंग क्लाइमैक्स ने मार्केट को दीवार बन के रोक दिया और मार्केट प्रॉफिट टेक किया, फिर आप गया। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है ये देखिएगा, नीचे से जो ऊपर लेके जा रही हैं उनको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, और बाइंग क्लाइमैक्स की हाई को हम कहेंगे, जो हाई बन गया है वो होता है टेस्ट। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, जैसे ही नीचे आई, ये जो लोग पागलपन का मुजाहरा कर रहे थे यहां से, जो बार बार एंट्रियां मार रहे थे, ठीक है, जो बार बार एंट्रियां कर रहे थे वो बार बार फिर एंट्री करेंगे, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, एटी। और जब दूसरी बार जाके लगता है टेस्ट, या तीसरी बार, तो इसको हम सेकेंडरी टेस्ट कहते हैं, एससी। अब सेकेंडरी टेस्ट और बैंक क्लाइमैक्स जो है के एरिया में बार बार जो कोई एक्टिविटी हो रही है ये चलेगी। अब हमने इसको फाइनली टेस्ट करना है कि कैसे होगा आगे। तो ये तो आपकी बनेगी रेंज। उसके बाद बाइंग क्लाइमैक्स के हाई पे जाकर अगर हमें कोई एक बड़ा अपथ्रस मिलता है और उस पे वॉल्यूम हमें वेरीफाई करता है, अगर वॉल्यूम बना बहुत बड़ा और वो क्लोज होगा वापस बाइंग क्लाइमैक्स के अंदर, अपनी रेंज के अंदर, तो एक और मसला है कि ये हमारा क्लाइमेटिक एक्शन भी है और सिग्नल ये है कि स्मार्ट मनी मजीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद अगली कैंडल डाउन, और इसके ये तीसरे फेज में होता है। अब तीसरे फेज में होगा तो क्या होगा कि मार्केट आएगी, फिर उसी जगह से वापस जाएगी और दोबारा बाइंग, जो हमारा क्लाइमेटिक एक्शन है। अब इस कैंडल के ऊपर हम हमें दो इंफॉर्मेशन होती हैं। ये जो ये जो अप थ्रस्ट है, इसके ऊपर दो इंफॉर्मेशन है। एक है हाई वॉल्यूम की, वो चार्ट पे आपको पता चलेगा। दूसरी होती है लो वॉल्यूम की। अब ये एक, अगर हमने कंफर्म करके, इसको आप लोग हंटिंग कह सकते हैं। हंटिंग यानी स्टॉप हंटिंग, स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप हंटिंग। अब अगर इस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो ये क्लासिकल ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी है, जो यहाँ पर स्मार्ट। जी, अब्दुल रशीदुर रहमान, रशीदुर रहमान साहब, प्लीज कुछ कहना है? रशीदुर रहमान साहब, अच्छा चलें। तो हम बात कर रहे थे, अगर मैं एक मिनट इसको जरा सीन को पूरा कर लूं। रशीदुर रहमान साहब, आपको कुछ सवाल है तो प्लीज कर दें, नहीं तो मैं आगे चलूं। अच्छा, तो अगर इसके ऊपर अल्ट्रा वॉल्यूम आ गया तो ये क्लासिकल ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी है। आज इसके ऊपर मैं ऑर्डर फ्लो के स्टूडेंट जमशेद खान को ब्रीफ कर रहा था और कुछ साइन वगैरह भी दिखा रहा था, और काफ़ी डीपली बात हुई हमारे लाइव एनालिसिस में। सेशन में ही हूँ सर, सेशन में ही हूँ। जी, शुक्रिया 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 जमशेद खान साहब। वो जो आपको मैं साइन दिखा रहा था ना, मैंने आपसे क्या कहा था, रिजेक्शन हो, ऊपर ऑर्डर्स हो, ट्रैप कहलाता है। तो आज उसी की बात कर रहा हूँ। हम मैं एनालिसिस के लिए लाइव हुआ था तो कुछ दोस्तों के मैसेज आए, अभी भी दो कॉलें आ गई हैं। तो उन्हें फिर मैंने कहा कि चलो वीएसए पे ही बात को अ, शुरू कर देते हैं। अपने साथ रशीदुर रहमान साहब हैं, आप हैं, और कुछ दोस्त और भी होंगे माशाल्लाह से। तो सिलसिला जारी रखते हैं। एक मिनट में सेशन को कंप्लीट करूं और उसके बाद फिर करते हैं एनालिसिस। तो ये सेशन थोड़ा सा रह गया। ये कुछ हमारे यूट्यूब मेंबर हैं, उनकी बार बार इसरार था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ज़रा और डीपली ऑब्जर्व अब सिखा दूं। तो बात कर रहे थे हम कि इसके ऊपर अगर अल्ट्रा वॉल्यूम आएगा तो क्लासिकल ट्रैप ऑफ स्मार्ट बनी है। तो मैंने ये आज ऑर्डर फ्लो के भी मेंबर्स को सिखाया और माशाल्लाह से वो हमारे साथ इस वक्त सेशन में मौजूद हैं। अच्छी बात है, उनकी और ज़्यादा पुख्तगी हो जाएगी, और ज़्यादा उनको नॉलेज होगा। तो अगर इस पर अल्ट्रा वॉल्यूम है तो क्लासिकल ट्रैप और स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी ने हंटिंग कर दी।
अगर इसमें लो वॉल्यूम है तो सीधी बात है कि स्मार्ट मनी तो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर, न्यूज बेस्ड ट्रेडर, जो अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं, हर जगह पे वो कूदने की कोशिश करते हैं, मौसम हो ना हो वो जनाब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। ये उनकी एक्टिविटी थी। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ, मार्केट नीचे आई, तो बच्चे कुछ ट्रेडर्स ने जब यहाँ पहुंचा तो वो उन्होंने भी प्रॉफिट बुक करके मार्केट को और। तो ये जो होता है क्लासिकल ट्रैप, ये दरअसल डायरेक्शन चेंज होता है। सीधी सी बात कहे तो ना तो इसको मैं हंटिंग कहूंगा, ना मैं इसे ट्रैप कहूंगा। ये एक डायरेक्शन चेंज करता है। इस डायरेक्शन चेंज होने के बाद मार्केट जाती है फिर उसी जगह पे, कहां पर? ऑटोमेटिक रैली में। ये जो एटी होता है, ये मैं नहीं कहता, ये वाइकफ का है। और ये सेकेंडरी टेस्ट एस टी, और एस टी फाइनल हो गया। अब एस टी की जरूरत नहीं है। अब एस टी आगे चला जाएगा एल पी एस पे। अब एलपीएस आगे बताता हूँ, वाइकफ की लॉजिक है। तो जब ये मार्केट क्लाइमेटिक एक्शन हो गया, ट्रैप हो गया, हंटिंग होगी, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसको भी इन्होंने टेस्ट करना है। स्मार्ट ट्रेडर ने सेल में आने से पहले, तो वो जब ऑटोमेटिक रैली में जाएंगे तो ऑटोमेटिक रैली में जो बच्चे खुचे लोग हैं, जो यहाँ से अपने हंटिंग करा चुके हैं, जो यहाँ से हंटिंग करा चुके हैं, बच्चे कुछ ट्रेडर फिर से एक एफर्ट करेंगे। अब जब ये एफर्ट करेंगे तो ये जो साइन बनेगा, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होगा। इसकी शर्त यह है कि ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन ब्रेक ना करे, और पिछले क्लाइमेटिक एक्शन को, पिछले इसको, इसकी बॉडी को भी ब्रेक ना करे, और इस पर भी वही रूल अप्लाई हो। अगर हाई वॉल्यूम है तो फिर वो ट्रैप, और अगर लो वॉल्यूम है तो ज्यादा अच्छी बात है। लो वॉल्यूम होगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो सेकेंडरी ऑटोमेटिक रैली में लोग इंटर हुए वो भी खत्म हो गए। अब रास्ता ही क्लियर है। यानी बायर इसमें लो वॉल्यूम आ गया तो हमारा रास्ता क्लियर है कि जी बायर जो थे, जो यहां से बाई कर रहे थे, यहां से बाई कर रहे थे, इस पे उन्होंने इंतहा कर दी, यहां पर इंटर हुए बाज नहीं आए, यहां पे इंटर हुए बाज नहीं आए। यहां पे आगे हमें पता है कि अब जो है ना, बायर जो है इस आखिरी कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, तो अब मार्केट में बायर नाम की कोई चीज नहीं रही। अब बाइंग वाली सोच मेरी खत्म। अब ये मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है, एल पी एस। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है, मैंने कल भी ग्रुप में एक वॉइस मैसेज दिया था वीएसए वालों को कि गूगल करो, गूगल करके मुझे स्क्रीनशॉट मार करके दो कहाँ क्या चीज़ है। इसके बारे में प्लेलिस्ट वन में बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन आज मैं सिर्फ बाइंग क्लाइमैक्स को कंफर्म करने और उसकी लॉजिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करने लग गया तो टॉपिक फिर ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग की एजुकेशन है अनलिमिटेड है। तो इसलिए आ, एक सेकंड में। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। अब जो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होता है ना, ये हमें वेरीफाई करता है कि जनाब जो ऑटोमेटिक रैली में रिटेलर, अनकंफर्म, डायरेक्शन बेस्ड कुछ भी लोग हैं जो एक सपोर्ट पे आके बाई करते हैं, वो लोग अब वो बिल्कुल ही डेड हो गए। यहाँ पे आके लो वॉल्यूम हो गया, तो इसके बाद चाहे अगली दो तीन कैंडलें रेंज करना शुरू कर दे, उसूली तौर पे तो उसको गिरना चाहिए, लेकिन अगर बिलफर्ज रेंज करने लग गई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेंज कर रही है तो करने दें। हाँ, हल्की फुल्की ऊपर भी उठ रही है तो उठने दें। हमें ये रेंज करती रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने तो इसके ब्रेक के बाद सेल करना है, और इसके ब्रेक के बाद तो मार्केट ऐसे एक लंबी बार देती है। लेकिन यहाँ लॉजिक क्या है कि अगर ये रेंज कर रही है तो इसमें एवरेज वॉल्यूम ही रहना चाहिए, और हर बार ऊपर से थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से बायर के जो खत्म होने का एक सिग्नल मिला और उसके बाद रेंज कर रही है, तो बिल्कुल बायर के डेड होने का भी सिग्नल मिल गया। अब बायर नहीं है, मुझे बताएं, अगर मैं इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल किसी पे भी सेल का ऑर्डर लगा देता हूं और बायर नहीं है, तो बायर नहीं तो मेरा एसएल भी नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। और एसएल में इस कैंडल के ऊपर रख देता हूं, तो बायर नहीं है तो क्या होगा? मुझे तस्दीक होगी कि बायर खत्म है, मेरा रास्ता क्लियर है। अब मैंने ट्रेड लगा दी, तो मार्केट इस पहले टीपीओ में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अच्छा टीपीओ में कैंडल को कहता हूँ, माजरत, मेरी एक आदत पक्की हुई है। तो टीपीओ में ये अगली कैंडल में मार्केट गिरने वाली है, तो क्या हो सकता है? हम चलते हैं आगे। एक बड़ी कैंडल लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई से गिरेगी, गिरनी इस पे चाहिए लेकिन नहीं गिरी। आगे कुछ देर के लिए जो बड़े ट्रेडर है उन्होंने कहा कि वेट करो,
शायद इस पे बायर नहीं आया, इस पे नहीं आया, आगे किसी एक में आ जाए, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर तो बहुत स्मार्ट होते हैं कि कहीं भी वो गलती कर दें, हम सारे सेल कर दें और वो आखिरी कैंडल को उठा दें। तो वो आखिरी रिस्क, आखिरी स्टेज तक वेरीफाई करते रहते हैं, अगर इसमें नहीं आया अगले पे नहीं आया। और ये हमारा सोचने की बात यह है कि ये कैंडल कौन सी है, 1 घंटे की है। तो जब इस एरिया में 4 घंटे तक 4 कैंडल में वॉल्यूम नहीं आया तो आगे भी नहीं आना। अगर ये 30 मिनट की है तो 4 कैंडल 2 घंटे, अगर 2 घंटे तक वॉल्यूम नहीं आया तो आगे भी नहीं आना। अगर ये 15 मिनट की है तो 15 मिनटों में 4 कैंडल 1 घंटा, तो 1 घंटे तक अगर ट्रेडर में बाहर नहीं आया तो नहीं आना, उसके बाद एक बड़ी डिप मिलनी है। तो जो बाइंग क्लाइमेक्स है वो साइन जब भी आएगा, मार्केट रेंज बनाएगी। रेंज 5 फेज की होती है यहाँ पर स्कैल्पर। अब ये हमने वेरीफाई करना है, ये जो बाइंग क्लाइमेक्स है H4 का है, H1 का है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर ये H4 का है तो 1 घंटे की 4 कैंडलें, और हमारे पास 1 घंटे में 5 मिनट की 12 कैंडलें हैं, और 12 कैंडलें तो हमारे पास 60 कैंडलें डाउन, 60 कैंडलें अप, 60 कैंडलें डाउन, 60 कैंडलें अप, 60 कैंडलें डाउन, 60 कैंडलें अप। अब हम ये 5 मिनट में ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बड़ी डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि यहां से आने से पहले हमें पता है कि बाइंग क्लाइमेक्स आना चाहिए, लेकिन जब बाइंग क्लाइमेक्स हो गया और 5 मिनट में 4 घंटे मार्केट डाउन आती है, 4 अप जाती है, 60 कैंडल डाउन, 60 अप, हम इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन अगली डायरेक्शन के कब कहाँ क्या होना है ये भी हमें पहले से पता होगा, तो हम ये वाली मूव पकड़ सकेंगे। ये जो पहले से पता होना है, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। इसको कहते हैं रीडिंग, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं मार्केट का डायरेक्शन पकड़ना। वैसे साइन तो आपको गूगल भी दे देगा, साइन तो आपको यूट्यूब भी दिखा देगा। अगली प्लानिंग क्या है, अगली सोच क्या है, अगली डायरेक्शन क्या है, आगे क्या करना है, मैं आगे कैसे प्रॉफिट बना सकता हूँ, ये आपको कोई टीचर मेंटोर ही देगा, वो भी जो किसी पीर उस्ताद से सीखा हो। ये मेरा जुमला है। और पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, वो इस चीज को पीर लिख रहे थे। मैंने कहा यार पीर नहीं लिखना मुझे, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रीडिंग सिखा रहा हूँ। मैं जो सिखा रहा हूँ अगर आपको समझ आ गई है तो आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, बार बार गलती कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं रिटेलर की तरह हैं जो सुनी सुनाई बातें और मार्केट के फेसबुक के कोर्सेज उठा के देख रहे हैं, देखते रहें। आज जाए 10 साल बाद भी वही होंगे, लेकिन एक एडवांस अप्रोच, एक एडवांस नॉलेज, एक एडवांस सोच को हमने लेके चलना है। तो हमारे पास सेशन का टाइम कम होता जा रहा है, बात को हमने जरा डीपली बताना है और आगे चलते हैं। तो पहले से पहले मुझे अगर यहाँ पर कहीं छोटी ट्रेडें मिल रही हैं और मैं ले भी रहा हूँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जिसे मैं कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूँ उसका भी पता हो। कॉन्टेक्स्ट बना दिया बाइंग क्लाइमेक्स ने, कॉन्टेक्स्ट बना दिया ऑटोमेटिक रेली ने, कॉन्टेक्स्ट वेरीफाई कर दिया सेकेंडरी टेस्ट ने, कॉन्टेक्स्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया ऑटोमेटिक रेली ने, कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई कर दिया हंटिंग ने। इसको हंटिंग कह लो, डायरेक्शन चेंज कह लो, इसको ट्रैप कह लो, क्लासिकल ट्रैप कह लो, या स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट। इसके बाद जब ये आ जाए तो आपने वो जो स्कैल्पिंग वाली सोच है बदल लेनी है, आगे पहले से पहले, कि अब ये आ गया, अब मैंने बाय नहीं करना यहां से, अब मैंने सेल करना है, प्रॉफिट लेना है। फिर मार्केट आप मैंने सेल करना है, प्रॉफिट लेना है, मार्केट फिर आया हमने सेल करना है। फिर आपकी जो डायरेक्शन है वो सेल की होनी चाहिए तीसरे फेज में, तीसरे फेज में। अब ये आप वाइकफ को आप जाके पढ़ें, 100 बार पढ़ें, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसको पढ़ने के बाद जो चीज आपको समझनी है वो है ऑब्जर्वेशन, मार्केट को ऑब्जर्व करना। वो कैसे ऑब्जर्व करना है मैंने इस सेशन में बहुत अच्छे से सादा लफ्जों में मेरे ख्याल में बताया है। और अगर अब भी मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने में रह गया तो आप लोगों को मजीद इस पे काम करना है। अब ये क्या हो गया कि व्हाइट स्प्रेड लगा, लास्ट पॉइंट सप्लाई से मार्केट ने डायरेक्शन दे दी, अब मार्केट वापस आ रही है, फिर से वापस आ रही है। अब फिर से वापस आ रही है तो यहाँ एक सवाल है कि बैंक क्लाइमेक्स पे कौन बैठा है, इस हाई पे कौन बैठा है, यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट सप्लाई में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, और आप यहाँ पर क्या करेंगे। ये आपकी पहले से प्लानिंग हो, साइन अभी नहीं बना, आपकी पहले से प्लानिंग है, तो फिर आप साइन ट्रेड करोगे। अगर आपकी प्लानिंग पहले से नहीं है, साइन मैंने अब तक
कोई 150 200 वीएसए वालों का इंटरव्यू किया, या तो उनके पास वो प्लानिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है। बहुत सारे 90% वीएसए वाले वीएसए सी के आईसीटी पे कूद पड़ते हैं, एसएमसी पे चले जाते हैं। वजह क्या है? कि उनके पास कॉन्टेक्स्ट रीडिंग नहीं है, उनके पास खुद कोई उनके अपना वीएसए सही नहीं है। वरना वीएसए को ना तो आईसीटी की जरूरत है, ना एसएमसी की, ना सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की। वीएसए खुद एक मास्टर टूल है जो हर एरिया को वेरीफाई कर सकता है। आगे जब आप मार्केट प्रोफाइल में आओगे तो शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े, वो इससे भी आगे है। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे भी मार्केट प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग है कि पहले से पहले कैसे प्लानिंग होती है। हम मार्केट प्रोफाइल में देख लेते हैं वैल्यू ऑप्शन वॉल्यूम। हमारा ये ऑप्शन होता है, ये जो बाइंग क्लाइमैक्स ऑप्शन है, ये आप मूव ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये सारा हमारा ऑप्शन होता है। हमारी 10 ऑप्शन की ट्रेड्स हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एक सादा चार्ट को कैसे बगैर किसी एडवांस टूल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो मार्केट अब चली जा रही है। अब यहां पर मुझे डायरेक्शन पहले समझनी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मैंने क्या सोचा था, क्यों मैं सेल में आया था, यहाँ से सेल क्यों गई थी मार्केट। अब अगर अप कैंडल्स पे अगर वॉल्यूम राइज हो रहा है तो मुझे रिस्क नहीं लेना, और अप कैंडल पे वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा है तो मुझे एक और ट्रेड लेनी। अब एक चीज और बताऊं, बाज दफा क्या होता है, जो बहुत बड़ा ट्रैप होता है और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। ये एक कैंडल बनी और इसी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हो गई। अब यहाँ एक चीज आपको समझनी है, ये जो कैंडल है, लोगों ने कहा जी वाइट स्प्रेड है, ये वीएसए वाले अक्सर भूल जाते हैं। 90% इस पे गलती करते हैं। जब कभी साइन ऑफ वीकनेस फेल होता है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनता है। ये एक अकेली कैंडल साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। इसके बाद मार्केट 90 क्या 100% चांसेस है ये आप जाएगी, इस एक कैंडल की वजह से। इस एक कैंडल की सिर्फ क्लोजिंग अगर यहां है तो पीछे जो कुछ है इसने सब पे पानी फेर दिया है, इस एक कैंडल ने। ये साइन ऑफ वीकनेस फेल होके साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया। इसी तरह अगर यहां से आप मूव हो, रात को मैं अपने बता रहा था वॉइस में, जिन लोगों को नहीं पता वो ग्रुप में वो वॉइस दोबारा सुने। एक साइन अगर ऐसा हो गया है, बिलफर्ज अप गया है, आपने कहा वाह बहुत अच्छी ब्रेकआउट है और उसकी क्लोजिंग है, तो ये फिर साइन ऑफ, ये उल्ट कर देगा, मार्केट की डायरेक्शन ही चेंज कर देगा। एक साइन। अब उस लेवल तक आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया तो हमें बातें बहुत सारी करनी है। अब ये जो मार्केट गिरी, अब वापस आ रही है रीटेस्ट पे, तो फिर हमने उसको टैली करना है पिछले लेवल्स पे। अब ये जो पिछले लेवल्स होते हैं, असल में जो वीएसएस पे हमारे पास विजुअल रेफरेंसेस नहीं होते। हमने खुद साख्ता मैकेनिकल, यानी ये लाइन भी हमारी मैकेनिकल है, ये लाइन भी हमारी मैकेनिकल है। तो हमने खुद साख्ता अप्रोच के जोर पे यहाँ पर काम करना होता है। तो खुद साख्ता अप्रोच जो हमने लाइनें लगानी है, लकीरें लगानी है, तो उसकी बेस पे हमने काम करना है। तो यहाँ पर हम, एक सेकंड, ये लाइनें क्यों नहीं साफ हो रही, खैर। तो यहाँ पर हमने कंफर्म करना है एक बार फिर से वॉल्यूम को। अगर इन अप कैंडल पे वॉल्यूम लेस है तो इसका मतलब है कि जो बायर था या बायर है, पहले तो बायर यहां पर खत्म हो गया, एक सेकंड, इस ट्रेंड में खत्म हो गया और इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे आ गई। अब जो दोबारा बायर की बची कुची जो थी कानवाई थी, वो इसमें कम हो गई। अब यहां पर भी अगर लो वॉल्यूम है, सेम